मैम। अच्छा यस मैम। हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम तुम लोग को कि मेमोरी इंटरफेसिंग जो है एक इंडिविजुअली रोम, एक इंडिविजुअल क्या बोले रैम है, फिर एक रोम एंड एक रैम के साथ तुम लोग को दिखाया है एंड विथ क्या बोले उसका यूजिंग नैंड गेट भी दिखाया है एंड यूजिंग डिकोडर जो है वो भी दिखाया है। ठीक है, तो लास्ट जो एक ही क्वेश्चन जो अपलोडेड था स्टडी मटेरियल, उसमें और एक क्वेश्चन था जो बोले हैं तुम लोग को देखने के लिए। देखे हैं? किसी का कुछ क्वेरी है? नहीं तो वो एक बार हम फिर से बोल दूंगे तुम लोग का, आज वो बोल के हम क्या बोले इंटरफेसिंग वाला जो पार्ट है, सॉरी इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो कोई देखे है ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें दो दो रोम एंड रैम यूज करने के लिए बोला गया है? मैम उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम मैम बस उसमें डिकोडर 3:16 का यूज हुआ है। 3:16 कैसे होगा? 4:16 होगा, 3:8 होगा ना। ओह सॉरी, 4:16। ठीक है, तो वो किसके लिए यूज हुआ है वो क्लियर है नहीं है? ठीक है, जो भी है हम और एक बार उसको बोल देते हैं। नो मैम मैम एक और बार एक्सप्लेन कीजिए मैम। हाँ करेंगे, एक मिनट। स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, ये देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बताया था, बोला है कि गिवन क्वेश्चन में क्या है, इंटरफेस टू 4K into 8 रोम एंड 4K into 8 रैम। ठीक है, मतलब दो रोम चाहिए एंड दो रैम चाहिए, दोनों का ही ये क्या है एड्रेस लाइन का जो कन्वर्शन दिया है, एड्रेस लाइन डेटा लाइन का जो है 4K into 8, रोम का भी 4K into 8 है एंड रैम का भी 4K into 8 है। देन क्या है, starting address of ROM is equal to 00008 and starting address of RAM is equal to that is 8008 using decoder। कोई एक क्वेश्चन किया था, याद नहीं है नाम, कि मैम ये क्या बोले नैंड गेट से अगर हो जा रहा है तो डिकोडर का क्या यूजेस है। तो वही है, क्या हम बोले हैं कि ये इस टाइम जो है तो क्या है, चारों नैंड गेट मेरा चाहिए कि दो रोम के लिए है, दो रैम के लिए है, टोटल 4 नैंड गेट यूज करना चाहिए। बट यहाँ पे देखो एक डिकोडर से चारों को हम यूज कर पाएंगे, मतलब रैम रोम का कनेक्शन दिखा पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये स्पेसियस है ना, इसीलिए ऐसा नहीं है कि नैंड गेट से होगा, नहीं है कि नैंड गेट अगर होगा तो इस नेक्स्ट टाइम दिखोगे डिले प्रोग्राम आएगा, तो डिले प्रोग्राम में भी तुम लोग देखोगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करने से डिले प्रोग्राम छोटा हो रहा है, मतलब मेमोरी का ये जो है एड्रेस का जो क्या बोलेंगे यूजेस जो हो रहा है उसका कम होना चाहिए, और मेरा जो फंक्शन परफॉर्म करना था, जो एग्जीक्यूट करना था वो भी होना है, वो चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा एंड उसके साथ क्या है, उसके साथ तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा। तो इसका हिसाब से जैसा अरिथमेटिकल जो मैथमेटिक्स जो है ये छोटा प्रोसीड्यूर में भी होता है, बड़ा वाला प्रोसीड्यूर में भी होता है, बट दोनों का एग्जैक्ट आंसर जो है एक दो प्रोसेस भी नहीं है, किसी किसी मैथ का किसी किसी प्रोसीड्यूर का 3-4 प्रोसेस भी होता है। बट वो डिपेंड करता है, नॉर्मली हम लोग जिस टाइम छोटा मतलब स्कूल में जिस टाइम तुम लोग पढ़ते हो तो सबको ही है, तो क्या है जो वास्ट जो ये है वे है उसका इलेबोरेटली हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम तुम जाओगे तो क्या है उसका शॉर्टकट मेथड है, उसका बहुत सारा ट्रिक्स है, उसी से क्या है सेम रिजल्ट ही आ रहा है, बट उसी से हम लोग स्टेप जंप करके है ट्रिक यूज करके भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी सेम ही है, बहुत सारा वे में होता है, तो सबको ही हम दिखाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, तुम अगर चाहोगे लिखोगे मतलब ड्रॉ करोगे नैंड गेट यूज करके तो वो ऑब्वियसली करेक्ट है, अगर यूजिंग कुछ नहीं बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे देखो इसमें मेंशन है यूजिंग डिकोडर, तो तुमको डिकोडर यूज करके दिखाना है। तो नेक्स्ट कोई अगर बोलेगा नहीं मैम हम नैंड गेट यूज करके दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो ठीक है, तो उस टाइम तुम कर पाओगे, बट क्या है तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा, जो डिकोडर यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं उसका टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये ड्रॉ करने के भी टाइम का जो है वो इशू भी है, फिर ऑब्वियसली प्रोसेसर के लिए कर रहे हैं तो प्रोसेसर का इशू तो हो गए। तो ये तो अलग पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे पहले जो एड्रेस का बोला गया है उसी हिसाब से हमको पहले चेक करना है कितना एड्रेस लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड कितना एड्रेस लाइन ओनली यूज फॉर चिप सिलेक्ट और CS। ठीक है,
पहले वो दोनों जो है वो दोनों को अलग करना है। तो एक को ही हम ब्रेक करने से दोनों का हो जाएगा, रैम के लिए भी हो जाएगा, रोम के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि रोम एंड रैम का एड्रेस का जो बोला गया लाइन का सेम है, 4K into 8 है दोनों के लिए। देन 4K मीन्स क्या है, 4K मीन्स 1K into 4। 4K को हम ब्रेक करेंगे तो 4K मीन्स क्या है, 1K into 4। तो 1K मीन्स क्या है, 2 to the power 10 एंड 4 मीन्स 2 to the power 2, that means 2 to the power 12। तो 12 address line are directly connected to the microprocessor 8085 microprocessor, that means 12 address line means A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो A0 to A11 टोटल 12 लाइंस है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और कितना लाइंस बाकी है, 1 2 3 4, दैट मींस A12 A13 A14 A15, ये चारों लाइन बाकी है। तो कोई ये पूछ रहे हैं कि मैम यहाँ पे आप 4:16 को यूज किए है डिकोडर, क्यों यूज किए हैं, जितना चिप सिलेक्ट के लिए लगेगा, ऑब्वियसली चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन के ऊपर ही ना हम बोलेंगे कौन सा वाला लाइन सिलेक्ट हो रहा है। तो चिप सिलेक्ट के लिए कितना लाइन है, 4 लाइन है। तो 4 लाइन मींस 2 to the power 4, दैट इज 4:16 डिकोडर यूज हो रही है। यहाँ पे अगर चिप सिलेक्ट के लिए 3 लाइन रहता है तो क्या है, 3:8 डिकोडर यूज होगा। जैसा पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम मतलब जो आया है उसी का हिसाब से 3:8 डिकोडर यूज हुआ था। इसमें क्या है, इसमें 12 एड्रेस लाइंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड। नेम क्वेश्चन है तो मैम A12 तक होना चाहिए। A12 तक कैसे होगा, 0 से स्टार्टिंग है ना, तो ऑब्वियसली A11 तक टोटल 12 लाइंस है, तो A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड A12 to A15 दैट इज यूज फॉर चिप सिलेक्ट। ठीक है, तो ये चारों ये है इनपुट है चिप सिलेक्ट के लिए, तो दैट मींस 2 to the power 4, so 4:16 डिकोडर इज यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन ओनली ए 4K into 8 रोम एंड रैम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा कौन सा डिकोडर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है रोम का स्टार्टिंग एड्रेस दिस 0000H, ये है रोम का स्टार्टिंग एड्रेस, बट 2 रैम यूज होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट रोम का यूज स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस सारा ही 0 है, ये है हेक्साडेसिमल नंबर। हम पहले ही बोले हैं मेमोरी एड्रेस रेंज के लिए कन्वर्शन के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद क्या है उसी से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके उसको ठीक मतलब आंसर में एड्रेस रेंज को लिखना है। तो फर्स्ट जो है दैट इज स्टार्टिंग एड्रेस सारा 0 है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सारा ही 0 है। तो A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड है, टोटल 12 लाइंस, तो दैट मींस ये सारा क्या है डायरेक्टली ये है 1 हो जाएगा, जो मेमोरी रेंज है उसी हिसाब से 8085 का। और क्या है सेकंड वन इज दैट इज चिप सिलेक्ट के लिए जो एड्रेस लाइन है, तो चिप सिलेक्ट के लिए शुरू से ये तक एंड तक क्या है उसका सेम होगा इनपुट, क्योंकि इनपुट चेंज हो जाएगा तो चिप सिलेक्ट नहीं रहेगा तो वो उसका परफॉर्म नहीं होगा, तो इसीलिए शुरू से लास्ट तक क्या है उसका सेम एड्रेस रेंज मतलब ये रहेगा। तो ये सारा 0000 रहेगा। तो रोम 1 दैट मींस फर्स्ट रोम के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्वेश्चन में गिवन, तो ये इसका हिसाब से हम लिखे हैं, उसी का हिसाब से हम क्या है उसका एंडिंग एड्रेस को हम ये क्या कैलकुलेट किए हैं। तो एंडिंग एड्रेस क्या हुआ, दैट इज 0FFF। ठीक है, तो इसीलिए देखो एड्रेस रेंज ऑफ रोम 1 दैट इज ये 1 फर्स्ट 2 रोम है, तो फर्स्ट रोम ये है, तो एड्रेस रेंज ऑफ रोम 1 दैट इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 0000 to 0FFF। ये बाइनरी है, इसको क्या किए हैं, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए हैं, तो दैट इज 0FFF। तो फर्स्ट रोम का एड्रेस रेंज है स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस। नेक्स्ट क्या है, ये जो ऑब्वियसली ये तो एक मेमोरी लोकेशन है ना, एड्रेस रेंज मींस ये मेमोरी लोकेशन है, तो ये मेमोरी लोकेशन तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो नेक्स्ट रोम के लिए क्या होगा, इसके बाद जो है जस्ट इमीडिएट 1 मतलब क्या बोले ये +1 जो इमीडिएटली नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेमोरी लोकेशन जो है वही होगा सेकेंड रोम का स्टार्टिंग एड्रेस, दैट मीन्स फर्स्ट रोम का स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, उसका हिसाब से उसका फर्स्ट रोम का एंडिंग एड्रेस को कैलकुलेट किया है। तो फर्स्ट रोम का एंडिंग एड्रेस जो है
तो वो एंडिंग एड्रेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। देन क्या होगा, सेकेंड रोम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, फर्स्ट रोम का जो एंडिंग एड्रेस है उसका अगला वाला जो एड्रेस होगा, दैट मींस इमीडिएट वन, इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन जो है वही होगा। तो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा, दैट मींस ये एंडिंग एड्रेस प्लस 1, तो इसके साथ ये क्या है, हेक्साडेसिमल एडिशन होगा। हेक्साडेसिमल एडिशन करने से इसका क्या होगा, सो द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम 2, एंडिंग रोम 1 का एंडिंग एड्रेस के साथ एक और ऐड करेंगे, दैट मींस द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा। तो ऐड करने से ये हुआ है 100। फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मैम कैसे 100 आया है, हेक्साडेसिमल एडिशन बोल दिए हैं, एक दिन नहीं है 2-3 दिन, जिसका जो डाउट था फिर तुम लोग कॉपी में कैलकुलेट करो, 0 प्लस 1 हेक्साडेसिमल एडिशन वाइज इसको कैलकुलेट करो, देखो 1000 आएगा। ठीक है, ये H दैट मींस हेक्साडेसिमल नंबर है। फिर क्या है, रोम 2 का स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया। देन रोम 2 का एंडिंग एड्रेस के लिए क्या है, इसको कन्वर्शन चाहिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, दैट इज 1 मींस 0001 एंड ये बाकी तीनों ही 0 है, तो ऑल आर A0 to A11 ऑल आर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके लिए भी रोम का एड्रेस लाइन का जो ये था वो सेम ही है, 4K into 8। तो 4K into 8 उसको ब्रेक करने से क्या आया है, 12 एड्रेस लाइंस, दैट मींस A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड A12, A13, A14, A15 4 एड्रेस लाइंस आर यूज्ड फॉर चिप सिलेक्ट। ठीक है, इसमें भी सेम ही है, 12 एड्रेस लाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट मींस अप टू A11। तो अप टू A11 डायरेक्टली कनेक्टेड मींस ये 111 एड्रेस रेंज हिसाब से, मेमोरी जो लोकेशन के हिसाब से है। नेक्स्ट क्या है, चिप सिलेक्ट के लिए जो 4 एड्रेस इनपुट लाइन है वो क्या है, अनचेंज रहेगा, दैट मींस 0 0 0 एंड 1 है। तो इसको फिर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू, दैट मींस इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 10002, इसका एंडिंग एड्रेस 1FFF। देखो एड्रेस रेंज ऑफ रोम 2 इज 10000 to 1FF। पहले क्या है, पहले जो क्वेश्चन में है उसी का हिसाब से स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस को कैलकुलेट करना है। रैम एंड रोम के लिए, फर्स्ट वाला रोम के लिए हो गया है। देन उसका डायग्राम जो है, डायग्राम को कंप्लीट करना और ड्रॉ करना। ठीक है, तो रोम कंप्लीट, रोम 1, रोम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है रैम के लिए, रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है 8000H, रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है 8000H। ठीक है, तो ये है रैम के लिए 8 मींस उसको बाइनरी में कन्वर्शन चाहिए फॉर मेमोरी एड्रेस रेंज। देन क्या है, 8 मींस 1000 एंड उसके बाद 8000 मींस लास्ट तीनों 0 है, तो तीनों 0 के लिए A0 to A11 तक वो 0 है। इसके लिए भी सेम ही है, एड्रेस लाइन का जो है 4K into 8 दैट मींस 12 एड्रेस लाइंस, that is A0 to A11 are directly connected to 8085 microprocessor and A12 to A15 used for chip select। ठीक है, तो चारों चिप सिलेक्ट के लिए है तो वो अनचेंज रहेगा स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस का, बाकी तो है 1111 हो गया। नेक्स्ट क्या है, रैम 1 के लिए एड्रेस रेंज कन्वर्शन के लिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना चाहिए। तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 8000H एंड एंडिंग एड्रेस को कन्वर्ट करो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, दैट इज 8FFF। ठीक है, तो इसीलिए एड्रेस रेंज ऑफ रैम 1 दैट इज 8000H to 8FFFH। तो ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट रैम का एंडिंग एड्रेस है, तो इसका नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उसी से रैम 2 का एड्रेस स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लोकेशन से क्या है, +1 होना चाहिए। तो इसीलिए देखो, सो द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम 2 दैट मींस 2 तुम्हारे पास है, तो उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली 3 है, दैट मींस 2 + 1 = 3। तो इसका भी सेम ही है कि ये जो है इसका नेक्स्ट नंबर मींस 1 + 1 होना चाहिए। तो इसको ही क्या है, रैम 2 का स्टार्टिंग एड्रेस इज 8FFF + 1। इसको नेक्स्ट कैलकुलेट करो और हेक्साडेसिमल एडिशन करो, दैट इज 9000H। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर 9000H। तो 9 मींस क्या है, 1001। ये क्या है, चिप सिलेक्ट के लिए है, दैट इज A12 to A15 एंड बाकी तीनों ही 0 है, दैट मींस A0 to A11 तक ये सारा 0 है। तो इसका भी सेम ही है, 4K into 8, 4K into 8 के लिए क्या है
वो A0 to A11 टोटल 12 एड्रेस लाइन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये देखो 11 तक डायरेक्टली कनेक्टेड। एंड ये क्या है, चिप सिलेक्ट के लिए जो जो यूज हुआ है 4 एड्रेस लाइन, दैट इज A12, A13, A14, A15, ये चारों अनचेंज्ड है। दैट मीन स्टार्टिंग एड्रेस इसका जो रहेगा, एग्जीक्यूशन जब तक चलेगा उसका एंडिंग एड्रेस तो मतलब लास्ट तक वो सेम ही रहेगा चिप सिलेक्ट के लिए। देन क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस है 9008 एंड एंडिंग एड्रेस को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, दैट इज 9FFF इसका कन्वर्शन में। तो एड्रेस रेंज ऑफ रैम 2 दैट इज 9000 to 9FFFH। ये H हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे भी नहीं लिखे है, तुम लोग लिखोगे तो ऑथेंटिकेट रहेगा, अगर नहीं भी लिखोगे उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वही है कुछ मतलब ये स्ट्रिक्ट टीचर है, कुछ है एग्जामिनर रहेगा तो वो हाफ मार्क्स कट सकते हैं। तो इससे अच्छा है जिसका जो बेस है मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उसको लिखना है, क्या सॉरी लिखना नहीं है, ड्रॉ करना है। रोम, 2 रोम एंड 2 रैम का हिसाब से उसका स्ट्रक्चर। तो रोम 1 एंड रोम 2, रोम 1 के लिए क्या है A0 to A11 एंड ऑब्वियसली रोम 2 के लिए भी A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड, टोटल 12 एड्रेस लाइंस। एंड ऑब्वियसली ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी, तो आउटपुट बफर है, सिर्फ रीड इसमें मेंशन है, रीड बार। एंड CS चिप सिलेक्ट तो ऑब्वियसली रहेगा चिप सिलेक्ट। तो इसमें देखो चिप सिलेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है रोम 1 एंड रोम 2 के लिए, फर्स्ट रोम 1 एंड रोम 2 देखो रोम 1 के लिए चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन कौन सा है, 0 0 0 0, दैट मींस 0 है, बाइनरी नंबर 0। एंड रोम 2 के लिए क्या है 0 0 0 1, दैट मींस रोम 1 एंड रोम 2 के लिए अलग अलग ये है कॉम्बिनेशन है, अलग अलग लाइन उसमें सिलेक्ट होगा। तो रोम 1 के लिए है 0 एंड रोम 2 के लिए है देखो 1, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम में जाओ, देखो डायग्राम में ये है रोम 1 का चिप सिलेक्ट है, पेंसिल से ड्रॉ किया, क्लियर है कि नहीं पता नहीं है। दिख जा रहा है पेंसिल वाला लाइन, ये रोम 1 है, ये रोम 2 है। रोम 1 के लिए कॉम्बिनेशन किया था चिप सिलेक्ट के लिए, दैट इज 0। देखो ये जो है 4:16 डिकोडर, दैट इज ये 0 लाइन है, दैट मींस ये जो है 4 इनपुट रहेगा, 16 आउटपुट रहेगा। तो 16 आउटपुट मींस Y0 to Y15 तक उसका रहेगा रेंज। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रोम के लिए 0 लाइन कनेक्टेड है, इसीलिए देखो 0 लाइन कनेक्टेड है फर्स्ट रोम का चिप सिलेक्ट के लिए। एंड 1 नंबर लाइन जो है दैट इज Y1, ये देखो Y1 जो है कनेक्टेड है रोम 2 के लिए। रोम 2 का CS दैट मींस चिप सिलेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन के लिए देखो ये बोलते बोलते टाइम जा रहा है। हाँ, रोम 2 का जो है, रोम 2 का जो चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो था 1, इसीलिए देखो डिकोडर का 1 नंबर जो लाइन है वो कनेक्टेड है रोम 2 का CS बार के साथ। CS जो है दैट इज चिप सिलेक्ट का जो लाइन है उसी के साथ, ये है Y1। ये हो गया है रोम के लिए। नेक्स्ट है रैम। नेक्स्ट है रैम। रैम के लिए देखो फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस है, ये तो रैम 2 हो गया। ये देखो रेंज जो है रैम 1 का स्टार्टिंग एड्रेस 8000, तो रैम 1 का चिप सिलेक्ट के लिए कौन सा यूज हो रहा है 1000, दैट मींस 8 नंबर जो है 8 नंबर जो है वो चिप सिलेक्ट के लिए यूज होगा। एंड रैम 2 के लिए है दैट इज ये है, इसका चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, रैम 2 के लिए कॉम्बिनेशन है 1001, 1001, दैट मींस 9 है, ठीक है। 9 नंबर पिन कनेक्टेड फॉर रैम 2 एज चिप सिलेक्ट वाइज, कॉम्बिनेशन वाइज। तो नीचे देखो ये है रैम 1 है, ये रैम 2 है। ऑब्वियसली क्वेश्चन वाइज A0 to A11, यहाँ पे भी A0 to A11 टोटल
क्या बोले 12 लाइन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड 4 एड्रेस लाइन्स आर कनेक्टेड टू चिप सिलेक्ट। ठीक है, तो ये रैम 1 रैम 2 इसमें आउटपुट बफर भी है, इनपुट बफर भी है। इसका 2 का जो चिप सिलेक्ट है तो इनपुट बफर का भी चिप सिलेक्ट रहेगा, आउटपुट का भी रहेगा। इसमें भी सेम इनपुट आउटपुट, ये 2 को शॉर्ट करके 2 चिप सिलेक्ट को इनपुट एंड आउटपुट को शॉर्ट करके रैम 1 का इनपुट लाइन है मतलब कनेक्शन लाइन है 8 एंड रैम 2 का कनेक्शन लाइन है 9। ठीक है, ये एड्रेस रेंज से दिखाए भी है तुम लोग को। तो ये दोनों को शॉर्ट करके दिखो, रैम 1 के लिए कौन सा नंबर, ये सब देखो 8 जो है दैट इज ये 2 शॉर्ट है इनपुट एंड आउटपुट का। उसके बाद ये जो जड़ है ये कनेक्टेड विथ 8 नंबर डिकोडर पिन आउटपुट पिन। ठीक है, एंड 9 नंबर जो है देखो, नेक्स्ट 9 नंबर जो है ये कनेक्टेड ये रैम 2 का जो 2 इनपुट एंड आउटपुट चिप सिलेक्ट जो है 2 चिप सिलेक्ट को क्या बोले शॉर्ट करके वो कनेक्टेड टू 9 नंबर। ठीक है, तो Y0 टू Y15 टोटल इसका आउटपुट है एंड A12 टू A15 इसका इनपुट है डिकोडर। एक ही डिकोडर से 2 रोम 2 रैम का ये कनेक्शन है, मेमोरी का इंटरफेस किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? यस मैम, एक बार फिगर फिर से दिखाइए तो मुझे स्क्रॉल करना। फिगर फिर देखो 2 रोम है, रोम 1 रोम 2 ऊपर वाले में दिखाए है। उसका रोम का फंडा जो फंक्शन है उसी हिसाब से इसका सिर्फ आउटपुट बफर रहेगा। एंड नीचे में देखो 2 रैम है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका इनपुट भी होगा मतलब रीड राइट दोनों का ही एक्सेस है। तो दोनों में ही चिप सिलेक्ट रहेगा, इसीलिए दोनों शॉर्ट किया गया था। इसमें भी दोनों चिप सिलेक्ट का इनपुट आउटपुट का शॉर्ट है। ठीक है, एंड बीच में एक 4:16 डिकोडर है। ये क्वेश्चन में जो रेंज बताया था एड्रेस लाइन डेटा लाइन का उसी का हिसाब से कैलकुलेशन वाइज आएगा कितना एड्रेस लाइन कनेक्टेड फॉर, ये कौन है हाँ, तो वो जो कैलकुलेशन बेस आएगा 4K 8K जो रहेगा उसी का हिसाब से कैलकुलेट करने से आएगा कि कितना एड्रेस लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, कितना एड्रेस लाइन चिप सिलेक्ट के लिए रहेगा। तो चिप सिलेक्ट के लिए अगर 3 है तो उसका हिसाब से डिकोडर यूज होगा, चिप सिलेक्ट के लिए 4 है तो उसका हिसाब से, चिप सिलेक्ट के लिए 2 है तो उसका हिसाब से जो डिकोडर का है कि कितना कौन सा मतलब 2:4 3:8 और 4:16 कौन सा एड्रेस डिकोडर वाला कनेक्शन होगा। ठीक है, देन क्या है कि Y8 Y9 Y0 Y1 ये जो लाइन है कौन सा आउटपुट मतलब डिकोडर पिन वाला कनेक्शन रहेगा वो रहेगा। पहले तुम कैलकुलेट करोगे एड्रेस रेंज 2 3 4 जितना जितना रोम रैम रहेगा उसका तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आइदर स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस एक का तो दिया रहेगा, उसी से 2 3 जो रहेगा उसका साथ साथ वो क्या होगा उसका एड्रेस रेंज तुम निकल पाओगे। तो उसी एड्रेस रेंज में चिप सिलेक्ट का जो जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसी कॉम्बिनेशन वाइज रैम 1 के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन वाइज इसमें कनेक्शन रहेगा। तो इसमें रैम के लिए क्या है, रैम 1 के लिए फर्स्ट जो रैम है इसके लिए कॉम्बिनेशन था 8, इसीलिए 8 नंबर के साथ उसका कनेक्शन है। एंड सेकेंड वाला जो है उसका कॉम्बिनेशन था चिप सिलेक्ट के लिए 9, इसीलिए 9 नंबर पिन से उसका क्या है चिप सिलेक्ट का कनेक्शन है। एंड रोम के लिए क्या है, रोम के लिए फर्स्ट रोम के लिए था 0 एंड सेकेंड रोम के लिए था 1, इसीलिए फर्स्ट रोम के लिए 1 कनेक्टेड है एंड सेकेंड रोम के लिए फर्स्ट रोम के लिए 0 कनेक्टेड है एंड सेकेंड रोम के लिए 1 कनेक्टेड है। ये कैलकुलेशन में जो जैसा आएगा कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन, अगर 3 आएगा तो 3 कनेक्टेड होगा, 4 आएगा तो 4 कनेक्टेड होगा, वो एड्रेस रेंज से करना है। तो इसी में और एक चीज हम बता दे रहे कि इसी में स्टार्टिंग एड्रेस है, इसीलिए क्या है +1 करके नेक्स्ट लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट किए हैं। अगर एंडिंग एड्रेस रहेगा तो उससे बाद तो +1 करेंगे तो वो मेमोरी लोकेशन नहीं मिलेगा, तो एंडिंग एड्रेस रहेगा तो उससे आगे वाला
पहला वाला क्या बोले, पहला वाला मेमोरी लोकेशन के लिए क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, दैट मीन्स नंबर 3 लोकेशन में है, उसका पहला वाला नंबर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे, तभी 2 में जा पाएंगे हम। तो इसमें भी सेम ही है, अगर एंडिंग एड्रेस दिया रहेगा देन क्या है, उसको कैलकुलेट करना है मेमोरी रेंज को, एड्रेस रेंज को, देन क्या करेंगे, एंडिंग एड्रेस -1 करेंगे, तभी पहला वाला जो एड्रेस है उसका हम एंडिंग एड्रेस मिलेगा मेरा। ठीक है, ये मैम मेरा, हाँ बोलो। मैम ये 4:16 डिकोडर यूज किए हैं, उसमें मेरा अगर एक चिप सिलेक्ट 0000 है तो उस टाइम हम वहाँ पे नॉट गेट क्यों लगा दी, उसको डायरेक्टली तो कनेक्ट कर सकते थे ना, क्योंकि वो पहला वाला रोम मेरा अब पहले 000। हम दिखाए कि ये स्ट्रक्चर है कि कौन सा वाला आएगा, ये तो नैंड गेट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के लिए यूज हो रही है, ऐसा तो नहीं है, तो इसीलिए मैम नो मैम, मैम ये कहना चाह रहे हैं कि डिकोडर से डायरेक्ट आउटपुट मेरा जो Y0 है वो मेरा 0000 देता, तो वो पहला रोम है वो मेरा 000 पे वो चिप सेलेक्ट करेगा, तो हम लोग डायरेक्टली उसको दे सकते थे ना, दो गो डायरेक्टली तुम दे नॉट सकते हो, गेट यूज। एकदम डायरेक्टली दे सकते हो, बट ये एक ही डिकोडर से चारों का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब चारों कनेक्टेड है, तो एक में तुम ऐसा तो डिकोडर में नहीं दे पाओगे कि एक में कनेक्शन में नॉट नहीं रहेगा, दूसरा में रहेगा, तीसरा में नहीं रहेगा, जो मैं जिसमें मेरा चाहिए उसमें हम लगाएंगे। तुमको तो इन जनरल उसमें एक फिट करना है, मतलब कनेक्शन देना है, इसीलिए ऐसा दिया है, जिसमें लगेगा वो यूज करेगा, जिसमें नहीं लगेगा यूज नहीं होगा उसका। ठीक है, क्योंकि ये तो अलग नहीं है कि Y0 के लिए एक बार हम यूज कर रही है, फिर Y1 के लिए हम दूसरा बार यूज करेंगे। सारे केस में तो यही हुआ है, सब में यहाँ पे नॉट गेट में पहले ये डिकोडर में नॉट गेट लगाए, जो भी इनपुट आउटपुट आ रहा है उसको ये फर्स्ट डे कॉम्प्लीमेंट में तुम किए, लोग उसके को, बाद फिर फर्स्ट डे में तुम लोग को हम बोले हैं कि चिप सिलेक्ट की बार मतलब लो के लिए है, इसीलिए यहाँ पे सारा में एक एक करके नॉट गेट यूज किया गया है। मतलब ये जो है नॉर्मली क्या है, Y1 वो नॉट गेट डिकोडर में किसी में नहीं था, बट वो लो उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे नॉट गेट लगा है, बट अगर इसमें नहीं लगेगा तो इसका नॉट गेट यूजेस होगा नहीं है, अगर लगेगा तो होगा। ये सारा चिप सिलेक्ट ओनली क्या है, एक मिनट ये हो जाएगा, क्या बोले अटेंडेंस लेना था उसके बाद बता रही हूँ। सारा में ये चिप सिलेक्ट लो है, इसीलिए क्या है नॉट गेट दिखाए हैं, यूजेस रहेगा होगा, यूजेस नहीं रहेगा उसका यूज नहीं होगा प्रैक्टिकल केस में। हाँ, कौन पूछ रही थी, क्लियर हुआ? ये हम नहीं बोल रहे फिक्स्ड है कि उसको चाहिए, ये इन जनरल की चिप सिलेक्ट के लिए डिकोडर